सात संगत जी, जो खुद को कष्ट में डालकर दूसरों को खुश देखना पसंद करते हैं, जो दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी समझते हैं, वही सत्पुरुष होते हैं, वही सज्जन पुरुष होते हैं, वही ज्ञानी पुरुष होते हैं। सात संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आए हैं। सात संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नम्र स्वभाव के थे, बड़ा ही अच्छे विचार से थे। सात संगत जी, उनके अंदर जरा सा भी कोई घमंड नहीं था। वे कभी भी खुलकर यह नहीं बोले कि हम राजा हैं और इस राज्य पर राज करते हैं। उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं था राजा होने का। सात संगत जी, गृहस्थी जीवन में रहकर सभी को एक ही प्रेरणा देते रहते थे कि भाईचारा में रहो, प्रेम से रहो, घर गृहस्थी में रहो, सेवा सत्कार करो। सात संगत जी, राजा साहब जब भी उनके नगर में कोई साधु संत आ जाएँ तो राजा साहब काफ़ी आदर सम्मान के साथ उनको अपने महल में बुलाते थे। सात संगत जी, राजा साहब का प्रशंसा भी खूब हो रहा था उस गांव में कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही देख रेख करते हैं, नगरवासी को खुश रखते हैं। सात संगत जी, एक दिन की बात है, राजा साहब में यह खूबी था कि जब भी कोई उन्हें इनवाइट करे, आमंत्रित करे, तो वहाँ ज़रूर पहुँचते थे। जब भी कोई सत्संग हो, कहीं भी भजन हो, तो राजा साहब वहाँ सेल्फ जाकर पहुँचकर अपना विचार रखते थे। तो सात संगत जी, एक दिन की बात है, एक निर्धन परिवार में, एक गरीब परिवार में एक बेटी की शादी हो रही थी। तो उनके पिताजी सात संगत जी राजा साहब के पास गए और राजा साहब से आग्रह किए, हुजूर बेटी की शादी है, वहाँ आप जी जाकर आशीर्वाद ज़रूर दें। सात संगत जी, राजा साहब बोले क्यों नहीं, बेटी है ज़रूर जाएंगे। सात संगत जी, राजा साहब वहाँ जाने की तैयारी करने लगे कि नहीं, वहाँ जाना ज़रूरी है। जो भी सैनिक थे, सात संगत जी उनको बोले कि सारे साजो सामान के साथ तैयार हो जाओ, शादी में जानी है। सात संगत जी सभी तैयार हो गए। अब तैयार हो गए, लेकिन अचानक राजा साहब का तबीयत ख़राब हो गया। तुरंत वैद्य आए, उपचार किए। सात संगत जी, थोड़ी देर बाद राजा साहब का तबीयत ठीक हुआ, लेकिन सैनिक जो थे वो मना कर रहे थे कि हुजूर आप जो है शादी में ना जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और देख रहे हैं वहाँ जाकर अचानक और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप जी ना जाएं तो अच्छा रहेगा। सात संगत जी, राजा साहब मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, जाना ही है, क्योंकि हमने वचन दे दिया है कि वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। सात संगत जी, और जो है चारों तरफ से प्रेश होने लगा कि निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, आप जी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गरीब परिवार की शादी हो रही है। अब तो सात संगत जी राजा साहब को और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा कि गरीब कौन और अमीर कौन। दिल से गरीब कोई नहीं होता, जो दिल से अमीर है वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। सात संगत जी, राजा साहब नहीं माने, शादी में गए, वहाँ आशीर्वाद दिए। सात संगत जी, जो साधु संत होते हैं वो कृत संकल्प के होते हैं, और सात संगत जी जैसे कि राजा साहब शादी में जाकर उन बेटी को आशीर्वाद देकर सात संगत जी अपने वचन को पूरा किए। सात संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार दास को मिल रहा है। सात संगत जी, आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना। अरदास है सतगुरु माता जी सभी पर कृपा बनाए रखे। सात संगत जी, आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। सात संगत जी, दास बच्चा है। आप जिस भी संत महात्माओं को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच एक बार शेयर कर दें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सात संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोल दीजिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।